हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो कि आपकी आ चुकी है एसएससी के थ्रू। एसएससी जीडी की हम बात करने वाले हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी 2023 वाली, उसमें बहुत से बच्चों का जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया था। कारण क्या रहा था? वो हाई कट ऑफ रहा था। ठीक है, तो एसएससी ने एक और वैकेंसी निकाली है जीडी के लिए। आपकी लगभग 39,000 प्लस पोस्ट हैं, और इसमें आपकी आज हम इस वीडियो में इन्हीं पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपका प्रोसीजर रहने वाला है, कितनी आपकी एग्ज़ाम फीस रहने वाली है। सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो है अपडेट्स जो हैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाती हैं, और जो बेटर गाइडेंस है वो आपको हमारे चैनल पे आज से प्रोवाइड कराई जाएगी। हमारे चैनल पे अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगी, और आपको बेहतर गाइडेंस के थ्रू आपकी तैयारी में और कोशिश हमारी अच्छे से कराने की रहेगी। आपकी जो भी क्वेरी है, कोई सजेशन है, आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपकी ही क्वेरी का जो है सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024-25 के बारे में, जिसके जो फॉर्म हैं वो आपको पता है 5 सितंबर से लॉगिन हो चुके हैं। तो चलिए वन बाय वन हम सारी डिटेल जो भी आपकी काम की चीज़ें हैं उनके बारे में हम वन बाय वन जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि जो आपके फॉर्म फिल होने शुरू हुए थे वो आपके शुरू हो गए थे 5 सितंबर से। कि आपके जो फॉर्म फिल शुरू हुए थे वो आपके कब से शुरू हुए थे? 5 सितंबर 2024 से। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही था आपके लिए कि आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं वो कब से हो गई हैं? 5 सितंबर से। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी कब तक रहने वाली है? वो रहने वाली है आपकी 14 अक्टूबर 2024। यानी कि आप कह सकते हैं लगभग लगभग आपको 25 दिन तो आपके सितंबर के हैं, और प्लस 14 दिन आपके अक्टूबर के हैं। यानी कि 25 10 35 और 4 39, लगभग 40 दिन का आपको समय दिया गया है। क्योंकि आपको पता है 5 तारीख भी इसमें इंक्लूड रहेगी, तो आपके 26 दिन सीधे सीधे आपके सितंबर के हैं, और 14 दिन आपके अक्टूबर के हैं। 14 अक्टूबर 2024 को अप टू 11 पीएम, देखिए यहाँ पे टाइम भी मेंशन है इसका, 11 पीएम तक आप, यानी कि बहुत सारे फॉर्म जो होते हैं वो मोस्टली 12 पीएम यानी कि 12 एएम तक रहते हैं। एएम आएगा वैसे तो, ये तो मतलब मिड नाइट तक रहते हैं, लेकिन इसमें आपको स्पेशली मेंशन किया हुआ है 11 पीएम। देखिए यहाँ मेरा सबसे पहला सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप पहले तो लास्ट डेट का इंतज़ार न करें, क्योंकि आप जानते हैं एसएससी की जो साइट है वो लास्ट टाइम पे आके क्रैश होती होती है। तो आप कोशिश करें कि 30 सितंबर से पहले पहले आपका जितने भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म फिल ज़रूर कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे आके वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे फॉर्म भरेंगे तो हमारा एग्ज़ाम भी लास्ट टाइम पे होगा। देखिए ऐसा कोई प्रोसीजर होता नहीं है। बच्चों के मन में क्या माइंड सेट होता है कि अगर हम फॉर्म स्टार्टिंग में भरेंगे तो हमारा पेपर भी जो है सीबीटी जो होगा हमारा वो स्टार्टिंग में हो जाएगा, और अगर हम एंड में भरेंगे तो हमारा सीबीटी जो है वो लास्ट में होगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहे फॉर्म पहले भरें या लास्ट में भरें, आपका जो भी प्रोसीजर एसएससी का होगा एग्ज़ाम कराने का वो उसी के अकॉर्डिंग कराती है। इसमें आपके फॉर्म फिल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपका कहीं ना कहीं नुकसान ही हो जाएगा कि अगर बाई चांस आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं इससे आपको समस्या से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि आप फिर वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और फिर आप फाइट में नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए अपना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले आपकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 14 अक्टूबर 2024। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए एग्ज़ाम फ़ी के लिए आपको एक दिन का समय और दिया गया है। आपकी जो एग्ज़ाम फ़ी है उसकी लास्ट डेट, यानी कि अगर बाई चांस आप 14 तारीख में अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको 15 अक्टूबर तक का समय, एक दिन का समय और दिया गया है। यानी कि आप एक दिन बाद तक भी अपनी फ़ीस जमा
कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ऑनलाइन फ़ीस जमा होती है, तो आप साथ के साथ भी अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो देखिए इसीलिए आपसे जल्दी फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि कौन सा है आपको पता है, पॉइंट नंबर आपका फोर्थ, करेक्शन डेट। आपको पता है कई बार बच्चों से क्या हो जाता है, फॉर्म भरते समय गलतियां हो जाती हैं। किसी का फोटोग्राफ गलत अपलोड हो जाता है, कोई साइन गलत अपलोड कर देता है, किसी की कैटेगरी गलत हो जाती है। तो उसके लिए भी एसएससी ने पहले ही इस बार मेंशन कर दिया है कि 5 से 7 नवंबर 2024, यानी कि लगभग आपके 20 से 25 दिन बाद आपको करेक्शन डेट दी जाएगी, 5 से 7 नवंबर 2024। इसमें आपके जो भी करेक्शन हैं, जो भी आपसे गलती हो गई है फॉर्म भरते समय, जैसे अभी आरपीएफ के फॉर्म में बहुत सारे बच्चों का करेक्शन कराने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसी नौबत आपके साथ ना आए, तो आप उसमें 5 से 7 नवंबर तक, सबसे पहले तो देखिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में हर चीज़ डिटेल में बताई गई होती है कि भाई इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो आपको करेक्शन डेट भी दी गई है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्ज़ाम डेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। तो एग्ज़ाम डेट है, आपको पता है कि एसएससी अपने एग्ज़ाम सीबीटी के थ्रू कराती है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और सीबीटी जो आपका होगा वो जनवरी फरवरी 2025 में होगा। यानी कि अगर हम सीधे सीधे तौर पे बात करें तो अभी चल रहा है हमारा सितंबर, और आपका एग्ज़ाम है जनवरी फरवरी में, यानी कि जनवरी के लास्ट में होगा या फरवरी के स्टार्टिंग में होगा। तो अक्टूबर नवंबर, हालांकि सितंबर भी अभी आज 12 तारीख है, तो पूरा सितंबर भी अभी आपके पास है, 18 दिन सितंबर के बचे हुए हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अगर हम मान के चलें जनवरी के, क्योंकि जनवरी फरवरी है तो जनवरी के लास्ट में ही एग्ज़ाम होगा। अगर हम 15 जनवरी तक का टाइम मान के चलें तो 18 दिन ये, 30 दूनी 60, 30 या 90 दिन पूरे पूरे ये हैं आपके 108, 10 118 और 5 123, मतलब आपके पास लगभग 120 से 125 दिन का समय पूरा पूरा बचा हुआ है आपकी तैयारी के लिए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि भाई इस ड्यूरेशन में हम तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर मेहनत है, और आप अच्छे से चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्द मेरी एक सरकारी नौकरी हो, तो आपके लिए 120 से 125 दिन का जो समय होता है, ड्यूरेशन है, ये आपके लिए सफिशेंट है अगर आपने पहले थोड़ा बहुत तैयारी कर रखी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उन्हें कंप्लीट करना है जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं। तो सीबीटी आपका जो होगा वो जनवरी फरवरी 2025 में पहुंच रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट है आपका एडमिट कार्ड के लिए। एडमिट कार्ड आपको पता है, एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्ज़ाम मिलेंगे, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम है। तो मान के चलिए एग्ज़ाम से 8 से 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी मालूम हो जाएगी, और 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। तो ये सभी में यही प्रोसीजर रहता है। तो एडमिट कार्ड जो होंगे वो आपको 8 से 10 दिन पहले पता चल जाएगा। उस बीच आपको एक बार आपके फॉर्म का स्टेटस भी जानने को मिलेगा, उसमें इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एसएससी आपके फॉर्म का स्टेटस भी आपको बताता है। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी के टाइम पे बच्चे को एग्ज़ाम फ़ीस जमा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो अगर हम बात करें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो अगर हम जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे फ़ीस जो रहेगी आपकी वो 100 रुपीज़ रहेगी, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप फिल कर सकते हो। वहीं पे एससी एसटी की अगर हम बात करें तो एससी एसटी के लिए आपकी जो फ़ीस है वो बिल्कुल ज़ीरो रहने वाली है। इसके अलावा आपकी ऑल कैटेगरी फ़ीमेल, मतलब जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर क्या रखा गया है, ज़ीरो रखा गया है। पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चलान, मतलब आप इन 4-5 माध्यमों के थ्रू अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं। चाहे आप डेबिट कार्ड, यानी कि जिसे हम एटीएम बोल देते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप फीस जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग जिसे हम कह देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अपना चालान डाउनलोड करके, हालांकि ये जो मेथड है ये आपका बहुत पुराना हो गया, अब इसे कोई यूज़ नहीं करता, कि आप अपना चालान डाउनलोड करेंगे और जाके बैंक में फ़ीस जमा करा सकते हैं। आजकल तो सब डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ही फ़ीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि कब से कब तक की आपकी एप्लीकेशन रहने वाली है, और फिर हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। उसके बाद देखिए बात करते हैं हम इसकी एज लिमिट की। तो एसएससी जीडी में जो एज लिमिट रहती है आपकी
वो आपकी है, देखिए कब से काउंट होगी, 1 जनवरी 2025 से, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक या 1 जनवरी 2025 से अगर हम बात करें तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 23 साल, और ये आपकी यूआर कैटेगरी के लिए है, ठीक है। उसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जितना भी आपका रिलैक्सेशन रहता है वो आप अपने नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। देखो लिखा हुआ है नीचे वाला पॉइंट कि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 एग्जाम रिक्रूटमेंट रूल्स, तो वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसे ओबीसी के लिए आपका 3 साल का होता है शायद मोस्टली, और एससी एसटी के लिए आपका 5 साल का होता है। तो ये आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लेंगे, और उसमें एक्स सर्विसमैन की कंडीशन भी होती है, तो वो आप सारी चीज़ें नोटिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो चलिए ये था हमारा एज लिमिट, एग्ज़ाम फ़ी और आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए वैकेंसीज़, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट का जो मेन टारगेट होता है वो होता है कि भाई वैकेंसी कितनी आई हैं। तो अगर हम एसएससी जीडी में बात करें तो एसएससी जीडी में आपको पता है यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिली हैं जो कि 39,481 हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी आपकी जो वैकेंसी हैं वो 39,481 हैं, और आपका रिजल्ट आने तक में भी ये वैकेंसी जो होंगी आपकी वो लगभग 50,000 के आसपास हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा ही होता है, एसएससी जो है वो पहले स्टार्टिंग में जो है वैकेंसी आपकी कम निकालती है, लेकिन बाद में आते आते इन वैकेंसियों को बढ़ा के ये लगभग 50,000 पे पहुंचा देंगे। यही 2023 वाली वैकेंसी में भी हुआ है। शुरुआत में 27,000 वैकेंसी आई थी, और वैकेंसीज जो हैं वो बढ़ के लास्ट में 50,000 हो गई हैं, ठीक है। तो ये भी लगभग 50,000 तक तो पहुंच ही जाएंगी। अब देखो टोटल वैकेंसी कितनी है, 39,481, ठीक है। 39,481 वैकेंसी है, जिसमें आपको पता है देखिए जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं उसमें ये वैकेंसीज इंक्लूड होती हैं। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में फोर्स नेम अगर हम बात करें तो जैसे आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ आती है, तो बीएसएफ में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 15,654, यानी कि 15,654 जो हैं वो आपकी बीएसएफ में जाने वाली हैं। सीआईएसएफ की बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, देखिए सबसे बड़ा सपना होता है युवाओं का, या तो एसएसएफ मिल जाए, एनसीबी मिल जाए, या फिर सीआईएसएफ मिल जाए। इसमें भी आपकी अच्छी खासी पोस्ट हैं, 7,145 पोस्ट आपको यहाँ पे सीआईएसएफ की देखने को मिलेंगी। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ में आपकी 11,541 पोस्ट हैं। अगर बीएसएफ की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो हमारी सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे दिख रही हैं वो आपकी सीआरपीएफ में है। उसके बाद एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल में 819 पोस्ट हैं। आईटीबीपी में यहाँ पे 3,017 पोस्ट हैं। असम राइफल यानी कि एआर में आपकी 1,248 पोस्ट हैं। एसएसएफ ये आपकी देखिए सचिवालय का जो सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स आपकी, ये मान के चलिए ये दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग रहती है। ये सपना होता है बच्चों का एसएसएफ का कि हम एसएसएफ मिल जाए, क्योंकि देखिए आपकी ताउम्र जो है जो वर्किंग है वो आपकी दिल्ली में निकल जाएगी, क्योंकि सेक्रेटेरिएट की जो पोस्ट होती है वो केवल सचिवालय तक सीमित रहती है, और आपको यहाँ पे 35 पोस्ट देखने को मिलेंगी। उसके बाद एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसमें आपको 22 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 2023 वाली जो वैकेंसी थी उसमें एनसीबी की पोस्ट वहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं थी, इस बार आपकी एनसीबी की पोस्ट जो हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो ये थी आपकी फोर्स वाइज जो वैकेंसी हैं। अब हम थोड़ा इन्हें कैटेगरी वाइज भी थोड़ा चेक कर लेते हैं कि भाई कैटेगरी वाइज जो हैं वो कितनी कितनी वैकेंसी किस पोस्ट में आई हैं। तो सबसे पहले देखिए बीएसएफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल मेल, और ये वाली लिस्ट जो है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल फीमेल। बीएसएफ में टोटल आपको पता है कि टोटल आपकी मेल की जो है 13,306 पोस्ट हैं, और फीमेल की 2,348 पोस्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। देखिए अब अगर हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बीएसएफ की आपकी पोस्ट यूआर के लिए ये रही यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और फिर इधर आपकी फ़ीमेल की भी हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और ये टोटल। तो इसी तरीके से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी और एसएसएफ। एसएसएफ में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि भाई एसएसएफ में आपकी फ़ीमेल के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, जितनी भी पोस्ट हैं वो आपकी मेल कैंडिडेट के लिए ही हैं। एनसीबी में यहाँ पे फीमेल के लिए 11 पोस्ट रिजर्व की गई हैं। तो ये थी आपकी टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास इसे रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे
यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है फिजिकल, यानी कि आपकी जो शारीरिक योग्यताएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं अपनी। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है आपकी एसएससी जीडी 2024 के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी की कि हाइट, चेस्ट और रनिंग, ये तीन चीज़ें होती हैं आपकी फिजिकल में। कि आपकी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप जनरल ओबीसी और एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। उसके अलावा मेल कैंडिडेट में एसटी की जो हाइट है वो आपकी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे एसटी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर हम हाइट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में जनरल ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है और एसटी के लिए यहाँ पे 150 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट आपकी मेल जनरल ओबीसी और एससी के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर है, जबकि एसटी के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। उसके अलावा जब रनिंग की बात करेंगे तो रनिंग में आपको देखिए मेल कैंडिडेट चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, सबके लिए बराबर है 5 किलोमीटर। और वो भी आपको कितने समय में करना है, 24 मिनट में। क्योंकि देखिए दोनों में सेम ही है यहाँ पे एस, चाहे जनरल ओबीसी एससी हो, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ईडब्ल्यूएस भी है यहाँ पे, ठीक है। सब में जनरल ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर की रेस रहती है आपकी, जो आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके अलावा अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की जो रेस है वो आपको 8.5 यानी कि 8.5 मिनट में तय करनी होगी, और यही आपका एसटी के लिए है। तो ये आपकी पूरी फिजिकल एलिजिबिलिटी थी, यानी कि आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है उसमें आपको हाइट, चेस्ट और रनिंग से गुजरना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो सबसे मेन मुद्दा आता है वो आता है आपका एग्ज़ाम, जो आपका सीबीटी होने वाला है। आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एसएससी कराती है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट आपको आएंगे और क्या क्या आपके टॉपिक वहाँ पे रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में टॉपिक तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल सब्जेक्ट से ही डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि भाई टॉपिक वाइज हम डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपना सिलेबस पे ही लेके आ जाएंगे। तो जो एग्जामिनेशन है आपका, देखिए आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, मतलब आपका सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यहाँ पे होगा, कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच, यानी कि जो 80 क्वेश्चन हैं वो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। तो देखिए आपका जो पेपर होने वाला है यानी कि जो सीबीटी होने वाला है वो आपका 4 सेक्शन में होगा, ए, बी, सी और डी। तो 4 सेक्शन हैं आपके। पार्ट ए जो रहेगा वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं। तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, इसमें 20 होंगे। और जो आपको पता है एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 40। दूसरा जो बी पार्ट है वो आपका होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके जीएस, जीके और जीए। ये भी आपका 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये भी 40 नंबर का होगा। उसके बाद आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि हम अंक गणित जिसे हम बोल देते हैं, अंक गणित में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और उसी के अलावा इंग्लिश या हिंदी। देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई क्या दोनों ही चीज़ें अटैम्प्ट करनी है। तो देखिए आपकी सुविधा अनुसार अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश अटैम्प्ट कीजिए, वहाँ पे पार्ट लिखे रहते हैं ए और बी। और अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी अटैम्प्ट कीजिए, आपको केवल इन दोनों में से एक ही अटैम्प्ट करना है, आपका स्लैश लगा रहता है। तो यहाँ पे भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 चौक 80 क्वेश्चन होंगे आपके, और 40 चौका 160 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। टोटल आपका 160 नंबर का पेपर होता है। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, मतलब वही है आपका कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको विकल्प में से अपना आंसर बताना है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। तो आपका जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दो ही लैंग्वेज में रहने वाला है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। देखिए पिछली बार कुछ बड़े चैनल्स ने बच्चों को गुमराह कर दिया थोड़ा सा कि भाई 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि उसमें क्या लिखा था 0.25 ऑफ ईच क्वेश्चन लिख दिया था। अब 0.25 ऑफ ईच क्वेश्चन जो होगा वो 1/4 ही तो होगा। तो अब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो देखो इस बार एसएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है 0.50 मार्क्स, यानी कि आपका अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है
तो उसमें से 0.50 कटेगा, और 0.50 होता है वो 1/4 ही होता है, ठीक है। तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आपका पूरा जितना भी नोटिफिकेशन में आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको हमने 1 बाय 1 सारी डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे परीक्षा गुरु बाई विवेक पालीवाल अगर डाल देंगे तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल पे जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन, आपको पूरा का पूरा जितना भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है वो पूरा का पूरा आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसके अलावा हम आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, करंट अफेयर, कोई भी अपडेट अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सारी की सारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे परीक्षा गुरु बाई विवेक पालीवाल डालेंगे तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिलें, गणित के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके के, तो भी आप कमेंट करके बताइए। हम आपको कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। मिलते हैं, थैंक यू। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।